दोस्तों घड़ी में टाइम देखे हुए हैं 2:30। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एसएससी के एग्ज़ाम है तो सुपरविज़न में ड्यूटी लगी थी। अभी घर पे पहुंची हूँ, थोड़ी थक गई हूँ, इसलिए सोचा 2 मिनट रुक के आपसे थोड़ी बतिया लेती हूँ और फिर घोंसले में जाऊँगी। दोस्तों तो ये वीडियो मेरा बनाने का कारण एक ही है कि मैं बहुत बार सुनती हूँ, घर में भी और रिश्तेदारों के पास भी, अलग अलग जगह कॉमन एक लोगों में एक ऐसा विश्वास है कि टीचर्स होती हैं उनका कोई काम ही नहीं होता। पर्स लटका के चली जाओ, टिफिन विफिन खा के बच्चों के क्लास में जाके 2-4 लाइन पढ़ा दो, 2-4 अक्षर पढ़ा दो और घर पे आ जाओ हाफ डे में, यानी घर पे आ जाओ आधे दिन के बाद, दोपहर के बाद घर पे आओ, आराम करो। आराम की जॉब है। लोगों को लगता है टीचर की जॉब आराम की जॉब है। दोस्तों वो सरकारी टीचर्स की जॉब होती है, हम प्राइवेट टीचर्स की नहीं। प्राइवेट टीचर्स की जॉब ऐसी है जैसे हम बोलते हैं ना शादी के लड्डू के बारे में, कि शादी का लड्डू जो खा ले वो भी पछता है और जो नहीं खाए वो भी पछता है, वैसे सेम है। जो प्राइवेट टीचर्स हैं उनको पता है कि उनकी हालत क्या है, और जो टीचर्स नहीं बने हैं प्राइवेट स्कूल्स में तो उनको तो आइडिया ही नहीं है व्हाट इज़ द हार्श रियलिटी। और मैं ये चीज़ें कंप्लेन करने के लिए नहीं बता रही हूँ कि आप सोचोगे कि नहीं तेरे को इतनी प्रॉब्लम है जॉब से तो जॉब क्यों करती है। दोस्तों मुझे मेरी जॉब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, माई जॉब इज़ वेरी गुड। एंड दोस्तों मेरे को मेरी जॉब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम एन्जॉइंग माई जॉब। मेरा कहने का मतलब इतना ही है दोस्तों कि हम लोग भी मेहनत करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, बट वैल्यू और रिस्पेक्ट है ज़ीरो। वीडियो बना रही है, मैं वीडियो बना रही है। ये बिल्डिंग की एक आंटी वो आ गई थी। तो दोस्तों एक बहुत वीडियो बना रही थी। वो लड़की को लड़की हुई है। हाँ तो ही जा रहे हैं। हाँ वो बोरी वाली काफी हो ना। हाँ नानी बन गई। दोस्तों सोसाइटी की कुछ आंटियाँ वगैरह आ गई थी, ये तो चलता ही रहता है। तो दोस्तों मैं ये कह रही थी आपको कि सुबह 4 बजे से उठते हैं हम लोग, मोस्ट ऑफ टीचर्स। अगर मैं खुद की बोलूँ तो सुबह 4 बजे से उठी हूँ, ब्रेकफास्ट टिफ़िन सारा छोटा मोटा घर का काम निपटा के स्कूल के लिए भागते हैं। फिर स्कूल में आपको पता ही हार्ड वर्क रहता है, और हम करते भी हार्ड वर्क। इसके लिए हार्ड वर्क रहता है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटीज़ है। आप आज ऐसे ही समाज में हम जी रहे हैं दोस्तों, जहाँ पे टीचर्स की वैल्यू एकदम ज़ीरो है, स्पेशली प्राइवेट टीचर्स की। ना तो उनके पास पैसा है, ना कुछ और है, ना इज्जत है, कुछ भी नहीं है। और लोगों को लगता है कि नहीं टीचर का जॉब बहुत कंफर्टेबल है। तो आप एक बार करके देखिए, आपको पता चलेगा कि प्राइवेट टीचर्स का जॉब कितना कंफर्टेबल है, कितना हार्ड है। दोस्तों अभी का कंडीशन में आज ये आपको वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि जैसे अभी हम सुबह स्कूल में गए, हाफ डे स्कूल रहता है, उसी स्कूल में बोर्ड का सेंटर भी है, या कहीं दूसरी भी हो तो हमें दूसरी जगह भी जाना पड़ेगा। फिर 10 बजे से 2:10 तक हम उस एग्ज़ामिनेशन हॉल में रहते हैं। 11 से 2 सवा 2 तक एग्ज़ाम रहती है, फिर आंसर से सबमिट करो वगैरह। तो क्योंकि मेरा घर यहाँ से 10 मिनट वो है, स्कूटी से मेरे को 10 मिनट लगते हैं, इसके लिए मैं 10-12 मिनट में पहुँच जाती हूँ, या 15 मिनट में पहुँच जाती हूँ। जो दूर रहते हैं वो टीचर कब पहुँचते होंगे, या जो मैडम लोग हैं, जो प्रिंसिपल वगैरह हैं, वो पूरे टाइम लगे रहते हैं काम के। नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन वो भी है, स्कूल से रिलेटेड, बोर्ड से रिलेटेड। तो लोगों को लगता है ना बहुत इजी काम है, टीचर का बहुत इजी काम है। आप 50-60 बच्चों को लगातार एक चीज़ सिखा रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो, चाहे उनको कितनी भी बोरिंग क्लास लग रही हो या जो भी हो, उनका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं हो, हम चाहे कितने भी इंटरेस्ट से उनको पढ़ा रहे हैं, वीडियो से, यूट्यूब से, स्टोरीज से, चाहे जैसे हम उनको पढ़ा रहे हैं दोस्तों,
बट उनका ध्यान किस में रहता है कि 10 सेकंड वाली रील में उनका ध्यान रहता है कि इंस्टेंट। तो उस ज़माने में हम पढ़ा रहे हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि नहीं प्राइवेट टीचर है, अरे टीचर है, आराम की जॉब है। तो ये हार्श रियलिटी है दोस्तों। जॉब कोई भी हो, कोई भी इजी नहीं है, बट मैं इस पे नेगेटिविटी नहीं फैला रही, मैं हार्श रियलिटी आपको बता रही हूँ। हार्श रियलिटी कि आप सपने देखते हैं ना कि नहीं, जैसे मेरे को लोग बोलते हैं हाँ तू तो बहुत पैसा कमा रही है, तू तो टीचर है, ये है, मुंबई में है। तो दोस्तों दूर के ढोल बहुत सुहावने होते हैं। रियलिटी इज़ वेरी डिफरेंट। और अगर हम, जैसे मैं बोर्ड एग्ज़ाम सुपरविज़न की बात कर रही थी, तो वहाँ पे हम मतलब नॉर्मली वो 3 आवर्स का रहता है, एक्स्ट्रा टाइम लगता है वो अलग बात है। तो 3 घंटे के सुपरविज़न के हमें मिलते हैं ओनली 30 रुपीज़, केवल 30 रुपये। सोचो दोस्तों, सिग्नल पे जो भिखारी खड़ा रहता है ना, वो भी 50 रुपये का नोट मांगता है, 30 रुपये 10 रुपये तो आपके मुंह पे फेंकेगा। और जब जो केंद्र संचालक है या सेंटर इंचार्ज हैं, उनसे हम बोलते हैं कि सर पैसे वाढवा 30 रुपये, मैडम ही सोशल सर्विस है, समाज सेवा है, करायचं है। तो हम प्राइवेट टीचर तो समाज सेवा कर रहे हैं, और आप जो एडेड स्कूल के हैं, सरकारी स्कूल वाले हैं, वो आप मलाई खाओ, और हम प्राइवेट सोशल सर्विस, हमारे समाज है, परिवार है, हम कर सकते हैं उनकी। आप कैसे फिर 1-1, 1.5 लाख रुपए लेते हो सैलरी, तब आपको सोशल सर्विस की सूझती नहीं है। 3 घंटे का 30 रुपये है, कम आवर्स का तो और कम पैसा है, और उसमें इतना सारा काम। फिर आएंगे पेपर करेक्शन, और उसका भी कितना रहता है दोस्तों, 1 रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपया एक पेपर करेक्शन का। सोचो। और फिर बोलते हैं नहीं, एजुकेशन का लेवल ऑफ एजुकेशन, सबको एक्सीलेंट एजुकेशन चाहिए। पेरेंट्स को भी चाहिए कि उनका बच्चा डुब्बू हो, बुद्धू हो, निकम्मा हो, पढ़ने में जीरो हो, उसका घर पे कोई ध्यान नहीं है, पूरे टाइम वो फ़ोन लेके घुसे हो, वो फ़ोन पे रील देख रहे हैं, वो गेम खेल रहे हैं, वो चारों तरफ घर से बाहर घूम रहे हैं, उनका पढ़ाई में बिल्कुल नहीं है, उन्होंने होमवर्क नहीं किया, उन्होंने रिवीजन नहीं किया, ट्यूशन में गए वहाँ पे उसने ध्यान नहीं दिया। बट स्कूल में उनको रिजल्ट पूरा चाहिए, 100 में से 100 नंबर चाहिए। अरे आपके बच्चे को देखो ना आप, रात भर वो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा है, दोस्तों से बातें कर रहा है, गेम खेल रहा है, तो स्कूल में सुबह आके क्या वो पढ़ेगा? वो सोएगा ही। और फिर टीचर के लेक्चर उनको लगेंगे बोरिंग, हेडेक हो रहा है उनको, ये हो रहा है। फिर बोलते मिस आप समझाओ ना, बच्चा फ़ोन ही नहीं छोड़ता। अरे बचपन में हम मना किया था ना, मत दो फ़ोन उनको, नहीं मानते। अब आपके बच्चे मानते नहीं आपसे, आपका एक बच्चा या 2 बच्चे आपसे नहीं संभाले जा रहे, और हम टीचर्स हैं, उनको आप बोलते नहीं। सारे के सारे, एक क्लास में 50 बच्चे, एक क्लास में 40 बच्चे हैं, कहीं 30 बच्चे हैं, सबको हम संभालो, सबको गुड मैनर्स भी करना है, अच्छी एजुकेशन भी देनी है, वैल्यूज़ भी देने, सब देने, एंड वी आर रेडी टू गिव, हैप्पीली वी आर गिविंग। बट थोड़ा बहुत पेरेंट्स आप भी तो सोचो कि आप अपने बच्चों को क्या दे रहे हो। कब आप उनके पास बैठ के उनसे बातें कर रहे हो कि बच्चा आज क्या सिखाया टीचर ने, आज टीचर ने क्या बताया, आपकी डायरी या कैलेंडर में टीचर ने क्या सिखाया है, बताओ तो सही। आज ये मिस ने क्या बताया, वो क्या हुआ, पीटी में क्या हुआ, डांस में क्या हुआ, म्यूजिक में क्या हुआ, कोई नहीं। मिस व्हाट आई डिड, टीचर व्हाट आई डिड, दिस इज द आंसर। और इतनी अकड़, इतनी एटीट्यूड, आई डोंट नो आती कहाँ से उनमें। सो आई एम सॉरी पेरेंट्स, ये आपकी वजह से आती है। आप उनको ना तो वैल्यू दे पा रहे हो, ना संस्कार दे पा रहे हो, कुछ नहीं दे रहे हो। आप सोचते हो कि सब कुछ स्कूल टीचर दे दे, और हम प्राइवेट टीचर्स पूरा अपना 100 से क्या 1000% देते हैं।
हमारी मैडम्स हैं, हमारे प्रिंसिपल्स हैं, हमारा मैनेजमेंट है, हाथ धो के पीछे पड़ा रहता है स्टूडेंट्स को कि दे शुड बी इम्प्रूव्ड, दे शुड बी इम्प्रूव्ड। हम उनके पूरे टाइम से, हर टाइम से उनका कोऑपरेशन करते हैं। हम उनकी काउंसलिंग भी करते हैं, क्लास में समझाते हैं, अलग से उनको समझाते हैं, एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं, रेमेडियल लेते हैं। और जैसे स्कूल से बाहर गए ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सी दुनिया में आ गए। थोड़ा माँ बाप का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समाज का। मैं खाली एक पेरेंट्स से नहीं बोली, पूरे समाज से बोल रही हूँ। मेरे को लगता है कि नहीं, स्कूल कुछ नहीं कराता। स्कूल आपको ज्ञान देने के लिए है, उस ज्ञान को ग्रहण और उसको कैसे अर्जित किया जाए वो सब बताता है, लेकिन उसके पीछे आपके समाज का, आपके घर का माहौल भी होना ज़रूरी है। आप बच्चों को नहीं, माई चाइल्ड इज सो सेंसिटिव, मेरे बच्चे को ऐसे मत बोलो, मेरे बच्चे को वैसे मत बोलो। वाह भाई, बड़ी कमाल की बात है। एक तरफ तो आप बोलते हो कि स्कूल इज़ सेकेंड होम, और दूसरी तरफ थोड़ा सा भी हम ज़ोर से चिल्ला लिए, कुछ भी कर लिया तो माँ बाप सर पे आके बैठते हैं। हमारे बच्चे को कैसे बोला, हमारे बच्चे को क्यों डांटा, हमारे बच्चे को क्यों चिल्लाया। भैया हमें शौक आ रहा है, हमें मज़ा आ रहा है बच्चे को चिल्लाने या डांटने में, है ना। वो हमें मार्क्स ला के देगा, अच्छा वो बड़ा हो गया हमें टीचर्स को कमा के देगा। अरे पेरेंट्स, क्या बात करते हो आप भी। थोड़ा अपने अंदर भी, अपनी अंतरात्मा के अंदर भी झांक के देखो। दोस्तों, ये समाज पता नहीं कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। और मैंने ये प्रोफेशन अपनी खुशी से सिलेक्ट किया था, चूज किया है। वी आर हाईली एजुकेटेड, सब तरफ का नॉलेज हमें रहता है। बस दोस्तों, पेरेंट्स और आज के बच्चों के सामने हम हार जाते हैं। वी आर गिविंग आवर एवरीथिंग। उनको काउंसलिंग करते हैं, उनको लेक्चर देते हैं, उनको समझाते हैं, उनको स्टोरी बताते हैं, उनको एनकरेज करते हैं हर तरह से। रेमेडियल क्लासेस, वो पेरेंट्स को बुला के, पेरेंट्स हद तो तब हो जाती है दोस्तों, पेरेंट्स को ये नहीं पता कि उनके बच्चे कौन से डिवीज़न में हैं, इन विच डिवीज़न, विच स्टैंडर्ड। अरे आप कभी 2 मिनट तो अपने बच्चों के साथ बैठ के बात करो। सब कुछ टीचर करेगी, सब कुछ। अब और क्या होता है, ओपन हाउस जब रिजल्ट डे होता है उस दिन पेरेंट्स आते हैं, 2-4 बातें सुनाएंगे घर में बच्चों को, फिर वैसा ही, फिर रिजल्ट आएगा, फिर उस दिन संभलते हैं। उसके बीच में देखते भी नहीं कि क्लासेस में बच्चा क्या कर रहा है, ट्यूशन में कहीं जा रहा है, स्कूल में बराबर जा रहा है, टीचर ने क्या कंप्लेन की है, व्हाट्सएप ग्रुप में क्या क्या मैसेज बुक भेजा है, कौन सी बुक इनकम्प्लीट है, कोई पढ़ी नहीं किसी पेरेंट्स को। उनको कब पढ़ी रहती है, जब रिजल्ट आता है। और रिजल्ट में क्या आता है, शून्य। तब क्या होता है, अब पछता है क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत। टीचर, हमारा बच्चा फेल कैसे हो गया, हम पूरे साल आपको बोल रहे थे, तब तो आप गहरी नींद में सो रहे थे। अब बोलते अब हमारे बच्चे का क्या होगा। अब संभालो अपने लाडले को, अपनी लाडली को, जिसको सारे दिन फ़ोन देख के रखते हो, जिसको पैसा देते हो। और बच्चे को टीचर कुछ बोले तो हमें बता देना, हमारी मैडम तक पहुँचा है, हमारी प्रिंसिपल तक पहुँचा है, मैनेजमेंट का वो, मेरे भाई का वो है, मेरा फलाना दिखाना। अरे किसको धमकी दे रहे हो, किसको डरा रहे हो। माई फुट। हम अपने संस्कारों से बंधे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बंधे हुए हैं, इसके लिए वो सब सहन करते हैं और सोचते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है समाज को आगे बढ़ाना, कुछ अच्छी शिक्षा देना। नहीं, किसी को नहीं पड़ी। और एक बात मैं उन बहनों से बोलना चाहती हूँ जो हाउस वाइफ हैं। तो मेरी बहनों, आप बहुत खुश नसीब हो, आप घर में झाड़ू पोछा बर्तन रोटी बना के आराम से सो रही हो, तो अपने आप को बहुत खुश नसीब समझो, बहुत भाग्यवान समझो। हम लेडीज जो काम करती है ना,
घर में काम करके काम पे जाती हैं और घर में वापस काम पे ही आती हैं। और प्राइवेट टीचर्स का तो कोई नहीं है, ना तो उनके पास सैलरी है, ना पोजीशन है, कुछ भी नहीं है। बट वो हमें अच्छा लगता है कि वी गिव समथिंग। विद्या दान महादान। विद्या एक ऐसा दान है जिस पे हम जितना खर्च करेंगे उतना ही बढ़ता जाएगा। ना तो उसको चोर चुरा सकता है, ना राजा। इसके लिए उस दान से बड़ा दान कोई नहीं है, और वो हम देना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास है वो नॉलेज। बट वो एक तरफा नहीं होता, वो ग्रहण करने वाला भी हम चाहते हैं वो बने, बट अभी सिचुएशन इज टू मच वर्स्ट नहीं है, मैंने बहुत बुरी है। सो दोस्तों, मैं दुखी नहीं हूँ, मतलब बुरा, मतलब अंदर से अच्छा नहीं लगता। पेरेंट्स का रिएक्शन देख के, समाज का जो नज़रिया है टीचर्स के प्रति, उनकी मेहनत किसी को नहीं दिखती है। क्या ही बोला जा सकता है। सो आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अभी घर आ गई हूँ, फटाफट खाना गरम करके खा के थोड़ा रेस्ट करूँगी और फिर वही काम। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर कभी। जय हिंद, जय श्री राम। खुश रहिए, मस्त रहिए, टेक केयर।